लास्ट साहब, आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और जवाबी वार क्या होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस पर? मुनीज़े, मेरा ख्याल है कि उनके गिर्द घेरा इससे ज़्यादा तंग क्या होना है। वो तो अब घेरा टूट रहा है। गले में घंटी भी तो खुद ही बांधी थी ना। 10,000 कारकुनों को जी, पहले 10,000 कारकुनों को पकड़ के जेल में फेंका हुआ था। उन पे मुकदमात चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग रहा हो गए हैं, बाकियों के मुकदमात फाइनल स्टेजेस पर हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो घेरा तंग करने वाली जो पॉलिसी है ना, शायद वो हुकूमत के हाथों से निकल चुकी है, इसलिए कि दूसरे तबकात बीच में आ गए हैं। अच्छा। मसलन कारोबारी तबकात बीच में आ गए हैं, किसान आ गए हैं बीच में, मज़दूर आ गए हैं, और इसी तरह जो बाकी पिसे हुए तबकात हैं वो आ गए हैं बीच में। अब मुल्की हालात जो है वो संभाले नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब घेरा इनके गिर्द तंग होगा, उनके गिर्द नहीं होगा। और वैसे भी आप हकीकत को, सच्चाई को कितना दबा सकते हैं? चंद महीनों के लिए तो दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक आप एक बड़ी पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको मैंडेट दिया था लोगों ने, जो मैंडेट चोरी नहीं जिन्होंने की, बल्कि उनका मैंडेट चोरी करके कुछ लोगों को मुसल्लत कर दिया गया था, उनके गिर्द घेरा तंग होगा। पीटीआई भरपूर तहरीक चलाने जा रही है पंजाब से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तहरीक की बातें सुनी है, किस वक्त इसने पीक इख्तियार करनी है ये भी सुना है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी गई थी जब असम्बलियाँ तहलील की गई थी। खैर, ये बात ज़्यादा कोई पुरानी नहीं है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब की तरफ आते हैं। भट्ट साहब, आप मुझे बता दें, कासिम और सलमान की आमद का बड़ा डंका बज रहा है। अमरीका जाएंगे, वहाँ कांग्रेसमैन से मिलेंगे, अमरीकी सदर से मिलेंगे और फिर किसी ग्रुप की सूरत में वो पाकिस्तान आएंगे। होने क्या जा रहा है? काबिल एहतराम मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अमेरिका जाएंगे, वहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर अमेरिका से लोग लेकर वापस आएंगे दिल्ली। वो पता नहीं क्या है, दूरस्त। यस, यही आपके मुँह से चाहता था, शुक्रिया। दिल्ली दूरस्त है, मुनीज़े कह रही है नाजरीन। और नाजरीन, मैं आपको सीधा पहले एक फ़िक्रा सुनाना चाहता हूँ। कमाल फ़िक्रा क्या गए हैं हज़रत क़िबला सेनेटर इरफान सिद्दीकी। कहते हैं, खान की रिहाई इनके बच्चों या बहनों से नहीं, बल्कि इनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। जो रवैया खान साहब करेंगे वही होगा। क्यों कहा? इसकी जरा इस फिक्र की डेप्थ में जाइएगा जरा। मैं समझता हूं पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा ताकतवर लीडर कोई पैदा नहीं हुआ। जिस तरह उसने जेल काटी, खान भी जेल अच्छी काट रहा है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो भुट्टो ने जेल काटी है और जो उस वक्त उसकी पॉपुलर लीडरशिप के साथ अवाम थे, और बल्ले भी बल्ले। लेकिन भुट्टो भी बिल आखिर क्या अंजाम हुआ आपको पता होना चाहिए। 1977 में उसकी जो पार्टी के अफराद थे जेल से रहाई नहीं दिलवा सके। इसी तरह पीटीआई के अफराद भी रहाई नहीं दिलवा सकेंगे। मुनीज़ा फरमा रही है वहां से सुलेमान आ रहा है या कासम आ रहा है, वो आंदे जान। इसका सिर्फ और सिर्फ दो हरफी हल है, जो इरफान सिद्दीकी ने कहा है, तर्ज अमल दुरुस्त करो, आपस में बैठ कर टेबल पर बात करो, इंसानों की तरह गुफ्तगू, बदमाशी नहीं चलेगी। ये मुल्क जो है हालत जंग में है, अब कोई बदमाशी नहीं, अब टेबल होगी बस। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सायरा जी, ये सारी गुफ्तगू सुनकर कासिम और सलमान की आमद का जो चर्चा हो रहा है, इसमें तो मुझे वो इंडियन मूवी का डायलॉग याद आ जाता है जिसमें वो कहते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे और पूरी सिचुएशन से निजात दिलाएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत पैनिक कर रही है और गिरफ्तारी के भी जो बयानात सामने आ रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? गिरफ्तारी हो सकती है या क्या मामला होगा, क्या लगता है? जी, आपने भी जी मुनीज़े, आपने भी डायलॉग सुना दिया कि मेरे करण और अर्जुन आएंगे। तो ये डर क्यों रहे हैं? डर तो ऐसे रहे, ये फिक्रा बड़ा आम हुआ है कि कासिम नहीं आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं इन सब का कला कमा करने के लिए। अच्छा, मतलब एक बात हुई है, एक उन्होंने बात कर दी है परसों से। वो कहते हैं कि पूरा सोशल मीडिया, इतना क्या खौफ है? अगर हुकूमत मतलब इतनी है तो बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। जब वो आएंगे, जब वो क्या, अभी भट्ट साहब ने कहा भट्ट साहब की इजाजत से वो वीजा के लिए एप्लीकेशन देंगे, फिर यहाँ से क्या होता है। बाकी सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी इनके अपने हाथ में है, तो इनके अपने हाथ में क्या है? तर्ज अमल, यानी कि जो गुनाह किया नहीं वो कबूल कर लूं दबाव से।
यानी कि वो माफी मांग लें, 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, सबको बिठा दें कि इनको सिंहासन पे जो बैठे हुए इनको तबाहियां मचाने दें, ये हर शोबे में तबाहियां मचाएं, ये गंदम स्कैंडल लेकर आए, चीनी स्कैंडल लेकर आए, ये ज़राई तरक्याती बैंक के 11 अरब रुपए के वो क्या कहते हैं फाइल्स घुमा दें। मतलब क्या उनके अपने हाथ में है? कंडीशंस तो यही है ना कि जो हमें क्या कहते हैं अडियाला जेल से जाके पैगाम मिलते हैं, तो इन्हें बोले थोड़ा धीरज रखें, हुकूमती अरकान को, उनके स्पोक पर्सन को। आप इस वक्त सिर्फ मुल्क को तवज्जो दें। बाकी आपने कहा था कि भुट्टो साहब, अरे वो 77 का जमाना था, ये 2025 है, यही तो आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग वही सियासत 2025 में, ये जो इस वक्त की जनरेशन है जिसके सामने आप सब लोग वो कहते हैं कि सर से पांव तक बिल्कुल हमारे सामने है, कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सुकून आराम से। और बाकी मुल्क वो क्या कहते हैं हालत जंग में है। भैया मेरी जाने की उम्र आ गई है, जब से आंख खुली है तब से हालत जंग में ही है। खत्म हो गई है सारा जी। अभी आपके जाने की उम्र नहीं आई, अभी आपके जाने की उम्र नहीं आई, अभी तो आपकी बड़ी जरूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत में आपकी जरूरत है। आपका विजन बहुत क्लियर है। खैर सेनेटर बनना है, देख लें। शहजाद भट्ट साहब भी इस बात की तौसीक कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब मुझे ये बताएं कि होना क्या चाहिए। क्या इसी तरह 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सिर्फ एहतजाज की सियासत ही करेगी, या मुल्क की मईशत और मीसाके जमहूरियत के लिए मिलकर बैठकर भी कोई हल निकाला जा सकता है कभी? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की इजाज़त भी नहीं मिल रही ना, मसला तो सारा ये है। और दूसरी बात यह है कि कासिम और सुलेमान ने अगर पाकिस्तान आना है तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि वो किसी आइसोलेशन में नहीं आएंगे। ऐसे नहीं है कि वो वहाँ से उठेंगे और चल पड़ेंगे पाकिस्तान बगैर किसी मामलात को तय किए बगैर। ये बहुत सारी चीज़ें बाहर बैठी हुई दुनिया के साथ और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ तय होगा कि उनके साथ वो कोई सलूक ऐसा नहीं किया जाएगा जिसके खदशे का इजहार जो है वो जमाइमा खान ने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तो ये प्री मेच्योर बात है कि वो आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, उनका पहला पड़ाव अमेरिका के अंदर है। वो वहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर जो खेल खेलना चाहते हैं या जो दरबार या स्टेज से जाना चाहते हैं, उसके नतीजे की सूरत में पता चलेगा कि वो आते भी हैं नहीं आते हैं। और फिर उनके ख़ानदान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उनके आने की हमायत में और उनके ना आने की हमायत में, वो भी एक बड़ा मसला है जो PTI के अंदर इस वक्त दरपेश है। अभी तो PTI का काफिला चल पड़ा है KPK हाउस से इस्लाम लाहौर की तरफ और अरकान पार्लियामेंट। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये जो 26 अरकान सूबाई असम्बली का मामला था ना, इस पर अब मलक अहमद खान साहब जो है वो यूटर्न ले चुके हैं। और वो इसलिए ले चुके हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से समझा दिया गया था कि भाई ये मौतली हमारे बस में नहीं है, ना हम इन अरकान को सस्पेंड कर सकते हैं, ना ये सस्पेंड होंगे, आप इनको अपने मामलात के मुताबिक डील कर लें। इसीलिए उन्होंने उसका नोटिस भी जारी कर दिया, उनको सुनने का मौका भी दिया, कमेटी भी बना दी है। अब ये मामला खत्म होने जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो डे बाय डे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पोलराइजेशन जो है वो बढ़ेगी। इसी की तरफ इशारा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। लेकिन देखना यह है कि बाहर से अमेरिका से आने वाले डॉक्टर्स, कांग्रेसमैन और जो बिजनेसमैन हैं, क्या अब की बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करण अर्जुन के हमरा पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर क्या अपने वालिद के लिए कोई आसानी पैदा कर पाएंगे? लेकिन हमें बात करनी है सेनेट इंतखाबात की भी। मैं डिबेट ओपन करती हूँ। बरला साहब, आप मुझे बताएं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो थोड़ी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन वाली जमातें हैं कोई बड़ी सीटें निकाल पाएंगी? नहीं, वहाँ मेरा ख्याल है रौला पड़ा हुआ है इन जमातों के दरमियान। वहाँ अभी पैसे का मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा ही से पैसे का मुकाबला बड़ा चलता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी जेब में 2-3 अमीर पार्टियां हमेशा होती हैं। वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो हमेशा रखते हैं। वो तला महमूद की सूरत में हो, वो हाजी गुलाम अली की सूरत में हो या आज़म स्वाति की सूरत में हो, कोई ना कोई वो पार्टियां रखते हैं 2-3। इसी तरह मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब किसी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरा जो है नून लीग है। नून लीग भी वहाँ आप देखिए कि वो जो शामिल हुई हैं अभी बलोर फैमिली की खातून, उन्होंने कहा कि जी ANP के जो सरबराह हैं अमल वली ख़ान, वो ख़ुद तो बलूचिस्तान से सेनेटर बन जाते हैं, ख़ुद सबसे मुज़ाकरात करते हैं, उनसे भी मुज़ाकरात करते हैं जिन पे तनकीद करते हैं। और मैं अगर नून लीग में चली गई हूँ तो अब उनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है। इसी तरह पीपल्स पार्टी वहाँ गवर्नर है उनका, वो ये आपस में लड़ेंगे। अभी इनकी सीटें तय नहीं होंगी। मुज़ाकरात की इब्तदा तो हुई है,
लेकिन ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ होंगी क्योंकि इनके पास वोट नहीं है। वोट इसलिए नहीं है, अभी सेनेट का इलेक्शन ही वहाँ नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? इसलिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा भेज दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ कि आप भाई सीटों की दुरुस्त तकसीम करें। अब सीटों की दुरुस्त तकसीम ही नहीं है, चूँकि ये पार्टियाँ गई थी इलेक्शन कमीशन में। अभी फिर एक और रुकावट आएगी कि वो जो स्पीकर हैं KP असम्बली बाबर स्वाति साहब, ठीक है, वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को कि मुझे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसके बगैर हलफ नहीं ले सकता। और वहाँ 2 जजों ने, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने साइन नहीं किए हुए। जब तक वो साइन नहीं करेंगे वो जो ऑर्डर है वो आईनी बन ही नहीं सकता जी, तो उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, लिहाजा ये मीटिंगें करते फिरे।